नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं परख न्यूज़। हम अभी मौजूद हैं लखनऊ के हजरतगंज पे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 23 मई तक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में कौशल किशोर जी, जो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कौशल किशोर जी के द्वारा परिवर्तन चौक से हजरतगंज तक ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आगे इसमें क्या क्या होगा, इस कड़ी को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी जुड़ चुके हैं। सर, ये जो तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, जिसके पीछे का क्या मकसद है? देखिए, हमारी भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नेतृत्व में 6 और 7 की रात में पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के अड्डे हैं, 9 अड्डों को सेना ने उड़ा देने का काम किया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। जो पाकिस्तान की सेना ने भारत पे हमला किया, जनता पर हमला किया और हजारों ड्रोन और मिसाइलें उड़ाई, फेंकी, जिनको हमारी भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। ये जो डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का, ड्रोन, मिसाइलें और जो उनका जहाज़, वो सब तुर्की द्वारा, अजरबैजान के द्वारा, अमेरिका के द्वारा और चीन द्वारा दिए गए थे। हमारी सेना ने उनको ध्वस्त कर देने का काम किया। इससे अमेरिका भी डरा और चीन भी डरा, पाकिस्तान तो डरा ही। अमेरिका कहता है कि हम इंडिया के साथ हैं और इसने ऐसी गद्दारी किस पर क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका झूठ बोलता है। अमेरिका के द्वारा ही सारे वहाँ पर वो हथियार दिए गए थे, चीन के द्वारा दिए गए थे। तुर्की की इतनी मदद किया, जब भूकंप आया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उसने गद्दारी करने का काम किया। आज उन्हीं को सबक सिखाने का काम भारतीय सेना ने करने का काम किया है। डर गया है अमेरिका भी, डर गया पाकिस्तान भी और डर गया है चीन भी, तुर्की भी डर गया कि भारतीय सेना ने उनके डिफेंस सिस्टम को, उनकी मिसाइलों को, उनके जहाज़ों को, उनके ड्रोन को उड़ा देने का काम किया ब्रह्मोस के जरिए। इसलिए भारतीय सेना आत्मनिर्भर हो रही है और ये आज की जो यात्रा है सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के सामने से लखनऊ में परिवर्तन चौक से और गांधी जी की प्रतिमा तक मोदी जी के समर्थन में, भारतीय सेना के समर्थन में और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकाली गई है कि मोदी जी और भारतीय सेना आतंकवाद का सफाया करे, आतंकियों का सफाया करे और पाकिस्तान के द्वारा पीओके को खाली कराए और पीओके को जो पाकिस्तान के अधिकृत है कश्मीर, वो भारत को सौंपे। इसके लिए ये तिरंगा यात्रा निकालने का काम किया। सर, सीज़ फायर पर क्या कहेंगे? सीज़ फायर होने के बावजूद पाकिस्तान लगातार हमारे इंडिया में हमला कर रहा है। 2 दिन की ये स्थगित था ऑपरेशन सिंदूर। मोदी जी ने साफ तौर पे कहा कि स्थगित था, रोका नहीं गया है। हमेशा के लिए तब तक के ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा जब तक एक भी आतंकवादी बचेगा, तब तक ये ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। कल भी 3 आतंकवादियों को हमारी सेना ने उनकी खोपड़ी को उड़ा देने का काम किया है। हमारी सेना लगातार ऑपरेशन सिंदूर चला रही है और निश्चित तरीके से एक भी आतंकवादी बचेगा तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है, कोई भी मध्यस्थ नहीं रहेगा। पीओके के खाली कराने पर और आतंकवाद को ख़त्म करने पर सीधे पाकिस्तान बात करेगा तो बात करेगा, वरना निश्चित तरीके से और कोई बात नहीं होगी। और एक आतंकवादियों को हमारी सेना उनको ख़त्म करने का, समाप्त करने का काम ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद।
भारत माता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना जिंदाबाद 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 भारतीय सेना जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के नेतृत्व में आज लखनऊ में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका मकसद ये है कि ये हमारी जनता को बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो एक मुहिम चलाई थी मोदी जी ने कि जितने भी सीमा पार के आतंकवादी हैं एक एक करके उनको मार गिराया जाएगा और ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में आज लखनऊ में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इसी कड़ी में आगे और भी चीज़ें होती रहेंगी और जितने भी आतंकवादी हमारे भारत पर नजर रखेंगे, हमारे भारत पर बुरी नजर रखेंगे, उनको मोदी जी मार गिराएंगे। इसी के उपलक्ष्य में आज ये तिरंगा यात्रा परिवर्तन चौक से हजरतगंज तक निकाली गई थी। धन्यवाद।